साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ अपना समीक्षा अधिकारी 2017 प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा का अंक पत्र आपके साथ साझा करूंगा और बताऊंगा कि समीक्षा अधिकारी 2016 में जो मुझे प्रथम रैंक प्राप्त हुई थी, उसमें 2017 आरओ में मेरी असफलता का कितना योगदान था। अर्थात आरओ 2017 में मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ था और उसी असफलता ने मुझे मोटिवेट किया और उसी हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल बना के पढ़ाई की, जिसके कारण मुझे समीक्षा अधिकारी 2016 में प्रथम रैंक प्राप्त हुई थी। साथियों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये मेरा अंक पत्र प्रारंभिक परीक्षा 2017 का है। इसमें जिन साथियों ने परीक्षा दी होगी उनको पता होगा कि इसका कट ऑफ 122 अंक गया था प्रारंभिक परीक्षा आरओ 2017 का, और मुझे 133 अंक प्राप्त हुए थे। चूँकि मैं प्री परीक्षा देने के बाद से ही कन्फर्म था, आश्वस्त था बिल्कुल कि मैं मुख्य परीक्षा लिखूंगा 2017 वाली, क्योंकि मैंने अपने जो अंक जोड़े थे वो 135 से कहीं अधिक आ रहे थे और मुझे पता था कि कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त था और स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी मुख्य परीक्षा की। और आप लोगों को भी एक मैंने जो सेफ टारगेट दिया है आरओ 2021 के लिए कि आप लोग इतना टारगेट बना लीजिए कि उसके बाद फिर आके परीक्षा के बाद, प्री के बाद आपको ये ना लगे कि हमारा होगा कि नहीं होगा और इसी ऊहा-पोह में आप पढ़ भी ना पाएँ, क्योंकि आपको दिमाग में एक घर कर जाए कि पता नहीं प्री होगा कि नहीं होगा और मेंस में आप पूरे मनोयोग से न लग पाएँ। तो इसलिए मैंने टारगेट बना दिया था कि 140 अंक आप लाने का अपना पूरा टारगेट सेट करें, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा। तो इसकी जैसे कि आपको बताया था कि आंसर की आयोग जारी करता है, सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की जारी करता है और आपको अवसर दिया जाता है कि आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं और जो आप अपने प्रमाण दे सकते हैं कि इसका उत्तर ये होगा। ऐसा अवसर आपको मुख्य परीक्षा के लिए नहीं मिलता है। आयोग ऐसा कोई अवसर नहीं देता है कि उसकी आंसर की जारी करे और आपकी आपत्तियां ले, तो ऐसा मुख्य परीक्षा के लिए नहीं होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में प्री में मैंने जो टारगेट बनाया था वो बनाया था 85 अंक का और मुझे मिले हैं 77 अंक। और मेंस में मैंने जो टारगेट बनाया था वो 55 का बनाया था और मुझे 56 अंक मिले थे। तो कुल मिलाकर मैंने 140 अंक का टारगेट बनाया था। 140 को तब मैं सेफ मानता था, लेकिन चूँकि मैं जब प्रारंभिक परीक्षा 2017 समीक्षा अधिकारी हुई थी, तब मैं यहीं बेसिक शिक्षा में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत था। और जैसा हमारे साथी जो बेसिक के होंगे वो जानते होंगे कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक के कई पदीय दायित्व होते हैं। प्राथमिक विद्यालय में उसका विद्यालय का मिड डे मील देखरेख, विद्यालय प्रबंध समिति है, या इससे कई जुड़े हुए कार्य, विद्यालय प्रबंधन से जुड़े हुए कार्य, या इस प्रकार के कई तमाम पदीय दायित्व होते हैं जिनका निर्वहन करना होता है। तो इन सब पदीय दायित्वों के निर्वहन के कारण मैं जीएस पर बहुत अधिक फोकस नहीं कर पाया था। तो 85 का जो टारगेट था वो हिट नहीं कर पाया, उसमें 77 ही अंक रह गए। लेकिन चूँकि जीएस में हमने हिंदी में 55 का टारगेट दिया था, 56 आ गए, तो आराम से कट ऑफ क्लियर हो गया। 133 कट ऑफ से 11 नंबर ऊपर है। अब इसके बाद आते हैं मुख्य परीक्षा पर। प्रारंभिक परीक्षा हमने उत्तीर्ण कर ली, अब चलते हैं मुख्य परीक्षा पर। इसका अंक पत्र मैंने यहाँ पर संलग्न किया है। ये मुख्य परीक्षा का हमारा अंक पत्र है। इसमें चार पेपर होते हैं। 4 पेपर में पहले दिन आपके 3 पेपर हो जाएंगे। ये 3 पेपर प्रारंभिक वाले पहले दिन हो जाएंगे और जो हिंदी ऐसे का है ये दूसरे दिन होगा। पहले दिन में पहला पेपर जो है आपका जीएस का होगा 120 अंक का। दूसरा जो है 70 अंक का, ये 2.5 घंटे का होता है, आप ये अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद 70 अंक का नहीं, ये 100 अंक का होता है, इसमें मुझे 70 मिले थे। और तीसरा जो पेपर होता है वो हिंदी ऑब्जेक्टिव होता है 60 अंक का, इसके लिए आपको आधा घंटा मिलता है और 30 प्रश्न होते हैं परीक्षा में। और अगले दिन फिर आपके 3 निबंध की परीक्षा होती है, एक प्रश्न पत्र होता है, उसमें 9 निबंध आते हैं, उसमें 3 आपको लिखने होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्री के बाद पर्याप्त समय मिल जाता है, 2 या 3 महीने आराम से मिलते हैं, चाहे जितना शेड्यूल बिजी होगा, चाहे जितना कसा शेड्यूल बनाया गया हो, तो पर्याप्त तैयारी का एक टाइम मिल जाता है। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के बाद मैंने प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग या कुछ ज्वाइन नहीं किया था, और 17 में भी और 16 में भी, जैसा मैंने बताया था। चलिए अंक पत्र पर नज़र डालते हैं। पहले आपको बताते हैं कि जीएस में 120 में मुझे मिले थे 76 अंक। 120 में 76 अंक बहुत बुरे नहीं कहे जा सकते। पेपर भी स्टैंडर्ड था और बहुत बहुत सरल भी नहीं कह सकते, बहुत कठिन भी नहीं कह सकते हैं। 120 में 76 अच्छे अंक थे। इसके बाद 100 में 70 अंक मुझे मिले थे हिंदी, जो परंपरागत पेपर होता है 100 अंक का, उसमें 70 अंक मिले थे और ये बहुत अच्छे अंक कहे जाएंगे। इसके अलावा सबसे जो मेरी वीक पॉइंट था, जो मेरा इस परीक्षा में जो मेरा सबसे वास्तव में हिंदी मेरा सबसे मजबूत पक्ष है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी की कोई परीक्षा हो, चाहे वो 2016 हो, 17 हो, वही लोग चयनित हुए हैं जिनकी हिंदी अच्छी है। क्योंकि हिंदी में मुख्य परीक्षा में 280 अंक के प्रश्न पत्र होते हैं। भाई इसमें केवल जीएस का 120 अंक ही तो है,
बाकी सब ये तो हिंदी से ही जुड़े हैं, 2 डायरेक्ट हिंदी से और निबंध भी हिंदी का ही विषय है। तो हिंदी में मेरी कमांड अच्छी है, लेकिन इस बार ऐसा मेरा दुर्भाग्य था कि उसमें 60 में हमको 44 ही अंक मिले। इसका हम आपको कारण भी बताएँगे। इसके मुख्यतः 2 कारण थे। पहले तो आपको बताएँ कि मेरे साथ ये हुआ कि मुख्य परीक्षा के पहले वाली रात या कोई भी परीक्षा की रात हम आपको बता दें, उसके जो पहले की रात होती है तब हमको बहुत अच्छे से नींद नहीं आती है। उसका कारण होता है कि बहुत सारा डेटा दिमाग में होता है और कई सारे कारण होते हैं। थोड़ा दबाव भी कह सकते हैं आप कि परीक्षा का दबाव होता है। बहुत सारा डेटा, करंट का डेटा होता है या अर्थव्यवस्था का डेटा होता है, आपने तुरंत पढ़ा होता है, दिमाग में घूम रहा होता है। इस वजह से अच्छी नींद नहीं आती है। तो ये मेरे साथ होता रहा है और अच्छी नींद ना आने के कारण क्या हुआ, उस दिन हम 1 ही घंटा सोए थे जब हम मेंस पेपर देने गए थे। इससे पहले भी हमारे साथ यही हो चुका है कि जैसे हमारा सेंटर जो है, हम चूँकि मूल रूप से हरदोई के रहने वाले हैं, तो हमारा जो परीक्षा केंद्र है वो मुख्यतः शाहजहाँपुर या सीतापुर या मुरादाबाद बनता है। तो जब रात में ट्रेन से जाते थे या फिर बाई कार अगर सुबह निकले, तब फिर क्या हुआ कि परीक्षा के पहले वाली रात में चूँकि ट्रैवल करना है या फिर आपको निकलने की वो है कि उत्सुकता है कि सुबह निकलना है, तो रात में सो नहीं पाए। तो ये हमारे लिए कोई नया अनुभव नहीं था कि हम रात भर बिना सोए पेपर देने गए हों। पहले भी कई सारे पेपर देने गए और वो परीक्षाएँ उत्तीर्ण भी की हमने। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज़ और हो गई, वो तो एक कारण हो गया कि बहुत दिमाग फ्रेश नहीं था, सिर्फ 1 या डेढ़ घंटे सोए होंगे हम। लेकिन इसके अलावा दूसरा कारण हो गया कि वहाँ पर जो सेंटर था हमारा, जैसा कि जो साथी 2017 में मुख्य परीक्षा दी होगी जिन्होंने, उनको पता होगा कि कोई कारण थे, मुझे कारण नहीं है ये ज्ञात है, बहुत अच्छे से याद नहीं है। प्रयागराज में परीक्षा केंद्र नहीं बना था, तो इसी कारण लखनऊ में प्राइवेट विद्यालयों में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। तो ऐसे ही एक मेरा भी परीक्षा केंद्र था, जहाँ पर हम परीक्षा देने गए, प्राइवेट स्कूल था। तो मुझे वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत मतलब घनी बस्ती टाइप में थी और वहाँ पर मतलब थोड़ा शोरगुल था। उस टाइम कोई त्यौहार या कुछ ऐसा चल रहा था, हनुमान जी का कोई वो उत्सव था, मतलब चारों तरफ कोई धार्मिक उत्सव था। इस वजह से वहाँ पर बहुत सारा शोरगुल था, जो कि परीक्षा में बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, एकाग्र नहीं होने दे रहा था। और बची कुची जो कसर थी वो पूरी हो गई। कैसे बता दें आपको, ये वाला जो 100 अंक का प्रश्न पत्र है, ये 2.5 घंटे में करना होता है। इसके बाद तुरंत आपको आधे घंटे के लिए ये वाला इसका समय मिल जाता है, मतलब टोटल 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 घंटे में क्या होता है, 2.5 घंटे के 5 मिनट पहले आपको ऑब्जेक्टिव वाली बुकलेट ओएमआर मिल जाती है। उसको ओएमआर को आप ये वाले 2.5 घंटे कंप्लीट करके, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को बता दें हम अच्छे से करिए। 2.5 घंटे से पहले ही ये वाला पेपर, हिंदी वाला जो 100 अंक वाला है, इसको कर डालिए। इसके बाद 5 मिनट में आप अपना ओएमआर भर लीजिए। वहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ, जो कक्ष निरीक्षक थे उन्होंने क्या किया, ओएमआर बिल्कुल 2:30 पे दी। 2:30 क्या 2:31 हो गया था, उस पर मुझे ओएमआर मिली। तो ओएमआर भरने में हमारे 3-4 मिनट चले गए। इसके बाद फिर क्या हुआ, कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मतलब जैसे आंसर उस पे होता है, अटेंडेंस सीट होती है, अटेंडेंस सीट भरी। उसके बाद उनके आंसर्स फिल करने थे, चूँकि 30 क्वेश्चन होते हैं तो 5-6 मिनट उसमें चले जाते हैं। तो 5-6 मिनट कुल मिला के हमको प्रश्न पत्र हल करने का समय जो मिला वो 17-18 मिनट का मिला। और इसका एक दबाव भी बन गया हमारे ऊपर कि मुझे प्रश्न पत्र पूरा हल करना है। और इसी दबाव में क्या हुआ, पेपर जो है बहुत अच्छे से, हम कई सारे प्रश्न बहुत अच्छे से एकाग्र होकर नहीं पढ़ पाए, उनके उत्तर हमने सीधे सीधे लगा दिए। और इसी वजह से क्या हुआ, वर्तनीय वाक्य शुद्धि के हमारे 3 प्रश्न गलत हो गए, विलोम शब्द का 1 प्रश्न गलत हो गया और 1 प्रश्न हमारा तद्भव तत्सम का गलत हो गया। और अब आप लोगों को हंसी आएगी, हम बताएं आपको तद्भव तत्सम का कौन सा प्रश्न गलत हुआ, कितना साधारण था। उसका मैंने जिक्र बाद में घर पे भी किया। तो उसका एक प्रश्न आया था कि गोत्र का तत्सम शब्द क्या होगा, तो वहाँ पर मैंने उसमें खानदान लगा दिया, जबकि बहुत साधारण प्रश्न है, कोई भी बता देगा कि इसका तत्सम गोत्र होगा। और वो प्रश्न हमारा जल्दबाजी में कह सकते हैं या फिर एकाग्र न होने की वजह से कह सकते हैं गलत हो गया। कुल मिला के मेरे 5 प्रश्न गलत हुए। और फिर क्या हुआ, जब अभी अंक पत्र आया है तो मुझे पता चला कि 6 गलत हुए थे। और 6 जो है अपने साथ, चूँकि नकारात्मक अंकन होता है, 2 और ले गए, यानी 8 प्रश्न हमारे चले गए। बचे कितने, मतलब 16 अंक कम हो गए, बचे अंक आए हमको 44। और जब अंक पत्र आया है हमारा, और ये अंक पत्र आया था समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा के बाद, तो मैंने अंक देखे और अंक थे मेरे 270। और कट ऑफ आपको अगर दिखाएं, कट ऑफ गया था, ये देखिए कट ऑफ है यहाँ पर समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय का। ओबीसी का कट ऑफ गया है 272। कितना है, 272 कट ऑफ था और मुझे अंक मिले थे 270, यानी 2 अंक से मैं अंतिम चयन से रुक गया, अंतिम चयन मेरा नहीं हुआ। तो ये प्रश्न खैर वो जो गोत्र वाला था, दिमाग में बहुत दिन तक खटकता रहा और मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी वजह से हमारा सिलेक्शन ना हो, और अंत में हुआ भी वही। जब रिजल्ट आया तब देखा कि 2 अंक से रुक गया हमारा।
तो रिजल्ट जब आया उसके बाद फिर मन में एक हताशा थी कि इतनी मेहनत की सब बेकार हो गई। लेकिन हम बहुत अधिक सोचते नहीं हैं, परीक्षा दी इसके बाद फिर अगर पॉजिटिव परिणाम रहा तब तो अच्छा, नहीं तो फिर आगे के लिए जुट जाते हैं। और आपको भी सलाह देंगे कि उसको लेकर रोने पीटने से कुछ नहीं होगा कि नहीं अब क्या होगा, या फिर बहुत टूट जाना, परेशान हो जाना, ये सब मत करिए। आगे की अपनी तैयारी बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले, मेरे बाबा जी कहा करते थे। तो पीछे का जो बीत गया उसको विसार दीजिए, छोड़िए, आगे की ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या हुआ, ऐसा संयोग हो गया कि RO16 प्री कैंसिल होकर दोबारा होने की खबर आई। फिर मैं पूरा एकदम एकजुट मनोयोग से पूरे जुट गया RO16 प्री में। तो इस बार मैं RO16 में रिस्क नहीं लेना चाहता था और प्री का टारगेट मैंने 150 अंक सेट किया कि अब मुझे प्री में 150 लाने हैं तो लाने हैं, और मैंने उसको हिट भी किया। GS में मेरे 96 अंक थे प्री में RO 2016 में, और हिंदी में 57 अंक थे। उसका अंक पत्र आएगा तो हम आपको साझा करेंगे आपके साथ। कुल मिला के 153 अंक थे। उसके बाद मुख्य परीक्षा हुई, और इस बार ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा किया कि मेरे दोनों जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के केंद्र वो लोक सेवा आयोग में पड़े थे। और आपको बता दें कि जो लोक सेवा आयोग के हाल हैं वो इतने अच्छे हैं, मतलब जो परीक्षार्थी होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, उनको इतनी अनुकूल परिस्थितियाँ वहाँ मिलती हैं। मतलब 400-500 लोग एक फ्लोर पर होते हैं, वहाँ परीक्षा दे रहे होते हैं, लेकिन ज़रा भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब आप पूरे दिमाग से, पूरे मनोयोग से एकाग्र होकर पेपर दे सकते हैं, और वही मैंने किया। मेंस में मैंने सारे पेपर एकाग्र होकर दिए, और परिणाम आपके सामने है कि मुझे 2016 में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल हुआ। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, 2016 में फर्स्ट रैंक आने के बाद मेरे दिमाग में आया कि RO 2017 में यही कारण था, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्योंकि अगर तब सिलेक्शन हो गया होता RO 2017 में, तो RO 2016 हम देते ही नहीं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया, एक क्षण के लिए आपको लगेगा कुछ गलत हो गया, लेकिन ईश्वर पर अपने विश्वास रखिए। वो जो है आपके साथ कुछ गलत नहीं करता है, वो आपको आपके नज़रिए से गलत होगा, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए कुछ और उससे अच्छा आपके लिए तैयार कर रखा होगा। तो ईश्वर ने जो फैसला किया है उस पर विश्वास रखिए। ईश्वर आपको वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर क्या करता है, ईश्वर आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो उनके फैसले पर विश्वास करिए। और अगर उसके बाद क्या हुआ, RO 2017 में असफल हुए, उसके बाद मैंने पूरी ताकत लगा दी RO 16 में। इसमें क्या किया, इसको मैंने एक चैलेंज के रूप में लिया। और कई सारी चीज़ें होती हैं जब आप कहीं पर कम ताकत की आवश्यकता हो, आपको लगे कि यहाँ पर थोड़ी ताकत से काम हो जाएगा, चूँकि मुझे पता तो था नहीं कि 2 अंक से ही मेरा रुका हुआ है, तो मैंने वहाँ पर इतनी अधिक ताकत लगा दी कि वो आपके इस परिणाम के रूप में परिणित हुआ कि मुझे प्रथम रैंक हासिल हो गई। तो आप सबको ये बता दें कि कहीं पर हताश नहीं होना है, लगातार लगे रहना है। कुछ मैंने पंक्तियाँ जो हैं यहाँ पर मेंशन की थी, जो मुझे लगातार मोटिवेट करती रहीं, जैसे लिखी हुई हैं। मुझे इसका लेखक नहीं पता है, लेकिन मैं इसे ऑलमोस्ट कई बार मैंने इसको स्टेटस पे लगाया है। कई साथी हमारे देखते रहते थे, बार बार हम यही स्टेटस लगाते थे व्हाट्सएप पे। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही। यहाँ मरना लेने का अर्थ है जब सफलता पा लिया, जब ठान लिया है कि मुझे सफलता पानी है। फिर जीत क्या, फिर हार क्या, जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या, अंगार क्या। आगे है, संसार का पी पी गरल, जब कर लिया मन को सरल। संसार में कोई लोग 50 बातें बनाए आपके बारे में कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, सबको चुपचाप सुनते रहिए, सही समय का इंतजार करिए। आप जवाब मत दीजिए, आपका समय जवाब देगा। संसार का पी पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राग क्या, श्रृंगार क्या। ये पंक्तियाँ मुझे लगातार मोटिवेट करती रहीं। तो आप लोगों को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग कभी जीवन में हताश मत होइए, लगातार लगे रहिए। चूँकि इसमें पिछली बार हमको निबंध में 80 अंक मिले थे, इस बार मुझे उम्मीद है कि 85+ अंक मिले होंगे। और जो इसका हिंदी वाला प्रश्न पत्र है उसमें भी मुझे 75+ अंक मिले होंगे। मैं आपके साथ अपने अंक पत्र साझा करूँगा। एक कुछ लाइनें और हैं, वो आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। ये पंक्तियाँ ऐसी हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपको लगेगा कि आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और आप अवश्य जीतेंगे, आप अवश्य लक्ष्य प्राप्त करेंगे अपना। कहीं पर भी हताश नहीं होने देंगे ये पंक्तियाँ आपको।
कंकरियाँ जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। तो आज आपका समय यह है लाक्षागृह में जलने का, अर्थात घोर परिश्रम करने का, पसीना बहाने का यह समय है और आपका जल्द ही आपको परिणाम इसका मिलेगा। एक और पंक्ति है, ये भी मुझे मोटिवेट करती रही, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मनुष्य के साहस के सामने कोई ऐसी कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि जो मनुष्य के साहस से बड़ी हो। आप एक बार हिम्मत जुटाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए। जब पत्थर पानी बन सकता है तो ये कौन सी, ये तो एक परीक्षा है। तो आप अवश्य उत्तीर्ण करेंगे, सफल होंगे। लगातार लगे रहिए, बिना निराश हुए, बिना हारे, बिना थके। अगले वीडियो में आगे कभी जब समीक्षा अधिकारी 2016 की अंतिम मार्कशीट आएगी हमारे पास प्री और मुख्य परीक्षा की, तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद।